फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो स्पेशली सुपर टेट और सीटेट 2020-21 के लिए है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रतिशत का भाग 2। भाग 1 में कुछ चीजें छूट गई थी जो आज के इस पार्ट में हम पूरा कवर कर लेंगे। तो प्रतिशत से जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपको मैं दिखाता हूँ आज का पहला प्रश्न। यहाँ पे देख लीजिए, प्रश्न है 25 पैसे रुपए 5 का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो 25 पैसे होता है वो 5 रुपए का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली ये बात होगी कि यहाँ पे देख लीजिए, ये 25 पैसे में दिया गया है और यहाँ पे 5 रुपए में दिया गया है। आप तभी इसको प्रतिशत इसका सही निकाल सकते हैं जब या तो पैसे को रुपए में चेंज करिए या फिर रुपए को पैसे में चेंज करिए। दोनों की इकाई समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 25 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे यानी कि चेंज करेंगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ये दशमलव में चला जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे रुपए को 5 रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे हमको चेंज करने से आसानी हो जाएगी प्रश्न को सॉल्व करने में। यहाँ पे मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जैसे कोई चीज दी रहे कि अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि किसी का कितना प्रतिशत, तो वहां पे गुणा कर दिया जाता था। मतलब ऊपर जो मैंने कल की वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने एक ट्रिक बताई थी कि 30 रुपए का 15% कितना होगा। तो वहां पे 30 का 15 में गुणा करके 100 से भाग दे देते थे। परंतु यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, 25 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे जस्ट उल्टा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25 पैसे है, आप यहाँ पे देख लीजिए 25 पैसे है। अब हमने 5 रुपए को पैसे में कन्वर्ट किया तो क्या होगा, 1 रुपए में कितना होता है, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 100 पैसे होते हैं 1 रुपए में। तो 5 रुपए में कितने होंगे, 500 पैसे हो जाएंगे आपके, 500 पैसे। तो यहाँ पे हम 500 रख देंगे 5 रुपए की जगह पे, और गुणे यहाँ पे कर देना है 100 से। जब 100 से गुणा करें तो कितना होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 5 और ऊपर 25। तो 25 बटे आपका 5 आ जाएगा। तो 5 पच्चे 25, आपका 5% यहाँ पे आ जाएगा। तो 25 पैसे जो है 5 रुपए का 5% है। तो हमारे यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसका। अब इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और देख लेते हैं जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा प्रश्न है रुपए 20 यानी कि 20 रुपए 35 रुपए का कितना प्रतिशत है। तो सिंपल सा जो मैंने टेक्निक बताई आपको वही टेक्निक अपना लीजिए। यहाँ पे मैंने बताया कि 20 रुपए दिया है, तो इसमें देख लीजिए, ध्यान देने वाली ये बात है कि यहाँ पे रुपए ये भी है, यहाँ पे रुपए ये भी है। तो इसको कन्वर्ट करने की यानी कि चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बताया था जो रुपए दिया है और जितने से पूछ रहा है जितने का, तो यहाँ पे 35 कर लीजिए और गुणे में क्या करना था, 100 कर लेना था। तो यहाँ पे देखिए 35 5 से कटेगा तो 7 बार जाएगा, 5 7 35, और यहाँ पे 5 से कटेंगे तो 20 बार जाएगा, 20 पंजे 100। ऊपर बचा 20 गुणे 20 और नीचे कितना बचा है, 7 बचा है। ऊपर 20 गुणे 20 कितना होता है, 400 होता है, 400 बटे 7। अब 400 बटे 7 करेंगे तो कितना आएगा, 400 को 7 से भाग दीजिए, 7 पचे 35, 5 बार जाएगा सबसे पहले, 7 पचे 35 हो गया। अब उसके बाद कितना बचा, यहाँ पे 5 बचा, 40 में से 35 गया तो 5 बचा और इधर 0 था तो 50 हो गया। तो 7 सते 49, 1 बचेगा और यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 बटे 7 कर लीजिए, इतना प्रतिशत है। 57 सही, 1 बटे 7 इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। अब हम देखते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, तीसरा प्रश्न हमारा एक अलग टाइप का प्रश्न है। तो ये इस टाइप के प्रश्न भी बनते हैं इसमें प्रतिशत में। यहाँ पे देख लीजिए, प्रश्न दिया गया है ए की आय यानी कि ए की इनकम बी की इनकम से आय से 30% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। यहाँ पे दिया गया है ए की आय जो है वो बी की आय से 30% कम है। तो यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा, यहाँ पे मान लीजिए ए की आय है और बी की आय है। यहाँ पे क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 30% कम है। तो हमको आसान किस तरीके से करने में होगा, अगर हम बी की आय को 100 मान लेते हैं, 100, तो हमारा ए का आय क्या हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, ए की आय हमारी 30% कम है बी से, तो हमारा बी 100 है, तो यहाँ पे ए कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, 30% कम है। अब यहाँ पे पूछ रहा है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूले
अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तब पर भी मैं पहले आपको ट्रिक यहाँ पे बता देता हूँ। अगर ट्रिक आपको समझ नहीं आता तो आप फार्मूले से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे करना क्या होता है कि अगर बी की आय पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो हमको देखना है कि बी की आय और ए की आय में पहले डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे हमको देख लीजिए, बी की आय 100 रुपए है और ए की आय 70 रुपए है मान लीजिए। तो दोनों में अंतर कितना हो जाएगा, 30 का अंतर हो जाएगा। जब 30 का अंतर हो जाएगा और किससे पूछ रहा है ये आय, ए की आय से, तो ए की आय कितना दिया गया, 70 दिया गया, तो नीचे 70 कर लीजिए। और प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 0 से 0 कट गया, ऊपर आ जाएगा आपका 300 और नीचे 7 आ जाएगा। तो 300 बटे 7 कितना आएगा आपका, 7 चौक 28, 2 बचा और इधर 0, 7 दूनी 14 और आपका बचा 6 बटे 7 प्रतिशत। तो यहाँ पे हमारा देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक सूत्र दिखा देता हूं। अगर आप लोग इस ट्रिक को याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप सूत्र देख लीजिए। यहाँ पे इसका सूत्र, जब प्रतिशत कितना प्रतिशत अधिक पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पे देख लीजिए अधिक मतलब वृद्धि होगी, प्रतिशत वृद्धि होगी। तो प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला यहाँ पे होता है प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला होता है R बटे 100 माइनस R गुणे 100। ये होता है प्रतिशत वृद्धि का सूत्र। तो अगर आप लोग जो मैंने टेक्निक बताया वो नहीं समझ में आया तो आप सीधे सीधे सूत्र में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, इस क्वेश्चन में दिया गया था ए की आय बी की आय से 30% कम है। तो यहाँ पे हमारा जो आर होगा वो यहाँ पे हमारा आर हो जाएगा 30। ये हो जाएगा हमारा आर। आर अगर आपको पता चल गया तो आप आराम से निकाल लेंगे कि वृद्धि क्या हो रहा है और कमी क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, फार्मूले में सिर्फ पुट कर दीजिए आप। आर बराबर मैंने क्या बताया 30, 30 बटे 100 माइनस 30 मतलब 70 गुणे 100। अब जो मैंने आपको बताया था ट्रिक में वही चीज आ गया, 0 से 0 काट दीजिए और 300 ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे 300 बटे आपका 7 आ जाएगा। तो आपका फिर से आंसर आपका आएगा 42 सही 6 बटे 7 प्रतिशत। आशा करता हूँ आप लोगों को ये फार्मूला याद हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपका जो यहाँ पे जितनी प्रतिशत की कमी है, जितने प्रतिशत की वृद्धि है, तो उसको आर की जगह पे रख दीजिए और नीचे बटे में 100 माइनस आर कर दीजिए, गुणे 100 से प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए। तो यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। प्रतिशत वृद्धि में ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए यहाँ पे हम 100 में से आर माइनस करते हैं। तो आप देखते हैं प्रतिशत जो आपको कमी यानी कि प्रतिशत कमी निकालने का सूत्र क्या होता है अगले प्रश्न में। यहाँ पे देख लीजिए प्रतिशत कितना कम है, इसके बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न है, ए की आय बी की आय से 35% अधिक है, यानी कि ए की जो आय है वो 35% ज्यादा है बी की इनकम से। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। तो पिछला क्वेश्चन हमने देखा था कि कितना प्रतिशत अधिक होगा, वहां पे वृद्धि के बारे में, प्रतिशत वृद्धि के बारे में पूछ रहा था, तो यहाँ पे प्रतिशत कमी के बारे में पूछ रहा है। तो इसको हम इसका भी फार्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे इसका फार्मूला होता है प्रतिशत कमी का सूत्र होता है R बटे में 100 प्लस R गुणे 100। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि यहाँ पे मैंने आपको पिछले वाले सूत्र में बताया था, आपको सूत्र तो याद करना होगा, मैथ्स अगर आपको लगाना है तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि यहाँ पे उसमें माइनस करना था जब प्रतिशत वृद्धि की बात हो रही थी। जब प्रतिशत कमी की बात होगी तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपका। तो अब यहाँ पे आर जो आपका दिया है 35%, उसको रख दीजिए सीधे सीधे सूत्र में। तो 35 रखिए यहाँ पे ऊपर आर की जगह, बटे में 100 और 35 यानी कि 100 प्लस 35 और गुणे में 100 करना है प्रतिशत निकालने के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका ऊपर हो जाएगा 3500, जब दो यहाँ से 100 का गुणा होगा तो इतना आएगा, और नीचे हो जाएगा आपका 135। अब 135 का गुणा कर भाग दे देंगे आप 3500 में, तो कितना आएगा आप देख लीजिए। 135 दूनी 270 होगा, तो 2 बार जाएगा, पहली बार 2 बार गया, 270 गया। अब यहाँ पे कितना बचा, 90 बचा, और इधर एक जीरो और है तो 900 हो गया। अब 900 बटे 135 कितनी बार जाएगा, 900 बटे 135 करेंगे तो आप 6 बार जाएगा। 135 गुणे 6 करने पे आपका आता है 810।
तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 26। फिर बचेगा कितना, आपका 90 बचेगा। तो आपका बार बार 26.66 इस तरीके से रिपीट करता चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा इतने प्रतिशत की 26.66% की कमी हुई है। कमी हुई मतलब कि ए की बी की जो आय है वो ए की आय से इतने प्रतिशत 26.66% कम है। तो यहाँ पे हमारा आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप का अपना पांचवा प्रश्न किस टाइप का प्रश्न आता है। पांचवा यहाँ पे देख लीजिए, पांचवा प्रश्न भी उसी जो कॉन्सेप्ट था उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे या फिर आप आने वाले एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, प्रश्न पूछा है यदि चीनी के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 100 रुपए में कोई चीनी खरीद रहा है, कितना भी किलो, यानी कुछ भी मतलब 2 किलो 3 किलो कितना भी। अब चीनी का जो दाम है वो 100 रुपए से बढ़ के 115 रुपए हो गया है। तो 115 रुपए में वो उसको यहाँ पे ये पूछ रहा है आपसे कि उसको अपनी जो जैसे पहले 2 किलो खरीदता था तो अब कितना कम खरीदेगा कि उसको 100 रुपए ही देना होगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस प्रश्न को भी आप उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपसे यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। यहाँ पे देख लीजिए, प्रश्न में पूछा है कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, यानी कि प्रतिशत कमी की बात यहाँ पे की जा रही है। तो जब प्रतिशत कमी की बात करते हैं तो क्या होता है, सूत्र इसका देख लीजिए। यहाँ पे प्रतिशत कमी मैंने क्या बताया था आपको, सूत्र बराबर होता है R बटे 100 प्लस R गुणे 100 प्रतिशत के लिए 100। अब यहाँ पे कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई थी, 15% की वृद्धि की गई थी। 100 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 115 और गुणे यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब 100 का गुणा करेंगे आप 15 में तो कितना आएगा, 1500 आ जाएगा। बटे में कितना है, 115 है। अब 115 का 1500 में 115 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, पहली बार एक बार जाएगा। 115 एक कम 115, यहाँ पे बचेगा 35 और 0 350। अब 115 को 350 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 बार जाएगा तो आपका आ जाएगा 345। बचेगा लास्ट में कितना, 5। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं या तो 13 सही 5 बटे 115, या फिर इसको और सरल करेंगे तो आपका आ जाएगा 13.04% आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है इसका। अब हम देखते हैं अपना छठवां प्रश्न जो कि अगले कॉन्सेप्ट पे है। यहाँ पे देख लीजिए हमारा अगला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देख लीजिए पहला इसमें कॉन्सेप्ट में फर्स्ट है हमारा, जब दोनों बीमाओं में वृद्धि की जाए। दोनों बीमाओं मतलब मान लीजिए कोई आयत है, ये आयत है, ठीक। अब इसमें कितनी बीमाएं होंगी, 2 बीमाएं होंगी। एक लंबाई होगा ये और एक होगा चौड़ाई ये। जब ये बोल रहा है यहाँ पे जब दोनों बीमाओं में वृद्धि की जाए, यानी कि इसकी लंबाई भी बढ़ा दी जाए और इसकी चौड़ाई भी बढ़ा दी जाए। तो यहाँ पे मान लीजिए लंबाई बढ़ाने पे ये बन यहाँ तक आ गया और चौड़ाई बढ़ाने पे यहाँ तक आ गया, तो ये आपका नया आयत ये हो जाएगा। तो इसमें ये आपसे पूछ रहा है कि जब प्रतिशत वृद्धि इसमें कितनी होगी अगर दोनों इसकी बीमाओं में वृद्धि की जाती है। तो मान लीजिए इसके तब पूछ लेगा आपसे कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से कि आपसे पूछ रहा है कि दोनों बीमाओं में वृद्धि की जाए। तो दोनों बीमाओं के लिए हम यहाँ पे करते हैं A प्लस B प्लस AB बटे 100, इसका सूत्र होता है। इसमें ध्यान देने वाले ये बात है कि यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। जब दोनों बीमाओं में वृद्धि की जाएगी तो दोनों जगह प्लस होगा। अब इसके बाद देखिए दूसरा वाला यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, दूसरा इसका जो कॉन्सेप्ट है, जब दोनों बीमाओं में कमी की जाए। पहले क्या था, दोनों बीमाओं में वृद्धि की जाए। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि दोनों बीमाओं में कमी की जाए। जब दोनों बीमाओं में कमी की जाएगी तो यहाँ पे देख लीजिए प्रतिशत कमी का होता है सूत्र A प्लस बी माइनस AB अपॉन 100। तो यहाँ पे देख लीजिए वहां पे दोनों जगह प्लस था, यहाँ पे एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए मैं करके दिखा देता हूँ, ये आयत था आपका, ठीक। अब इसमें क्या बोल रहा है कि दोनों बीमाओं में कमी की जाए। तो यहाँ पे इसकी लंबाई घटा के यहाँ तक हो गई है और इसकी चौड़ाई घटा के यहाँ पे हो गई, तो ये आपका नया आयत हो जाएगा। तो यहाँ पे बताना होगा आपको कि आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी यहाँ पे। अब हम देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट का तीसरा वाला पार्ट। ये तीनों पार्ट है, इसके बाद ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, बस 3 कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। यहाँ पे देख लीजिए तीसरा है, जब एक बीमा में वृद्धि की जाए और एक बीमा में कमी की जाए। यहाँ पे मान लीजिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे एक आयत है, मैं आयत इसलिए ले रहा हूँ कि इसमें आपको लंबाई चौड़ाई बताने में आसानी होगी। ये आयत है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक बीमा में वृद्धि की जाए,
तो एक बीमा में वृद्धि मतलब इसकी लंबाई, मान लीजिए इसकी लंबाई हम यहाँ तक बढ़ा देते हैं, और एक बीमा में कमी की जाए, यानी इसकी चौड़ाई यहाँ हम घटा के यहाँ तक कर देते हैं, तो नया आयत आपका इस तरीके से बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको ये नहीं पता चलेगा, यहाँ पे देख लीजिए प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी लिखा गया है, तो यहाँ पे हम ये नहीं बता सकते देख के कि इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि हुई है या फिर प्रतिशत कमी हुई है। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा, तो वो अगर आपका आंसर प्लस में है तो वृद्धि हुई है, अगर आपका उत्तर माइनस में है तो प्रतिशत कमी हुई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अगला प्रश्न, इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट पे आधारित प्रश्न है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। बस फार्मूले को थोड़ा सा वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा एक जगह पे। यहाँ पे देख लीजिए उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है, पहले वाले कॉन्सेप्ट पे, कि एक आयत की दोनों विमाओं में 20% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए दोनों विमाओं में वृद्धि की जा रही है, और कितनी की जा रही है, 20% की जा रही है। तो इसका सूत्र मैंने क्या बताया था, जब दोनों विमाओं में वृद्धि की जाए तो प्रतिशत वृद्धि का सूत्र होता है, मैंने अभी आपको बताया है, आपको याद करना होगा इसको। ए होता है, जब दोनों में होता है तो ए प्लस बी करते हैं, और यहाँ पे भी प्लस होता है, ए बी अपॉन 100 करते हैं। तो यहाँ पे दोनों बीमा मतलब पहली बीमा 100 है, मतलब पहली बीमा ए है, तो उसमें 20% की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे 20 कर दीजिए। दूसरी बीमा में भी 20% की वृद्धि हो रही है, इसको भी 20 कर दीजिए, प्लस 20 गुणे 20 यानी कि ए गुणे बी बटे 100। तो यहाँ पे देख लीजिए आप कि यहाँ पे आपका 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से इस 0 को काट देंगे आप, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 40, 20 प्लस 20 आपका 40 आ जाएगा, प्लस इधर कितना है देख लीजिए, 2 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 44%। यहाँ पे उसके क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि होगी, ये होगा आपका आंसर। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही है इसका आंसर। अब हम इसी कॉन्सेप्ट पे जो मैंने आपको वृद्धि और कमी वाला कॉन्सेप्ट बताया, उसमें एक और प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न दिया गया है, 7वां प्रश्न है, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि की गई और फिर बढ़े हुए वेतन में 10% की कमी की गई, तो उसके वेतन में क्या प्रभाव पड़ेगा या फिर क्या प्रभाव होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जिस प्रकार से आयत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में दिया गया था, उसी तरीके से यहाँ पे व्यक्ति के वेतन के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे पहले व्यक्ति का वेतन जो था वो 10% उसको बढ़ाया गया, यानी कि पहले वृद्धि हुई, और उसके बाद क्या किया गया, उसमें 10% की बढ़े हुए वेतन में 10% की कमी की गई। तो यहाँ पे देख लीजिए दोनों तरीके का वृद्धि भी है और कमी भी है। तो यहाँ पे हमको पहले ये नहीं पता कि प्रतिशत वृद्धि होगा यहाँ पे या फिर प्रतिशत कमी होगी। जो भी आंसर है मैंने आपको बताया कि प्लस में आएगा तो वृद्धि होगी, माइनस में आएगा तो कमी होगी। इसका सूत्र मैंने क्या बताया था, जब वृद्धि और कमी दोनों हो तो दोनों में माइनस होता है, ए माइनस बी माइनस ए बी बटे 100। इसको याद करने का वही एक टेक्निक है जो मैंने बताया था कि अगर दोनों में वृद्धि होगी तो दोनों प्लस होगा, जब एक में वृद्धि होगी, जब दोनों में कमी होगी तो एक में प्लस होगा, एक में माइनस होगा। अब एक में वृद्धि होगी, एक में कमी होगी तो दोनों माइनस होगा। यहाँ पे कितने प्रतिशत की पहले कमी बढ़ोतरी हुई थी, 10% की, फिर बाद में कितना कम किया गया, 10% ही कम किया गया। अब यहाँ पे 10 गुणे 10 हो जाएगा आपका, और नीचे बटे में 100 हो जाएगा। 10 से 10 कट गया, प्लस में था माइनस था। अब यहाँ पे 10 धाम में 100, ये 100 से कट गया, तो यहाँ पे बचेगा 1, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -1। -1 आने का मतलब इसमें इतने प्रतिशत की, यहाँ पे 1% की कमी आएगी इसके वेतन में। तो यहाँ पे हमारा देख लीजिए कौन सा आंसर सही है, यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रश्न में मैंने 3 ही ऑप्शन दिए थे, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, 1% की कमी आएगी। बस इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर प्लस में आएगा तो वृद्धि होगी, प्रतिशत वृद्धि होगी, अगर माइनस में आएगा तो प्रतिशत कमी होगी। अब इसी के बाद हम अपना आज का जो प्रतिशत का पार्ट यहाँ पे वीडियो देख रहे थे, इसका आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न आज के कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं है, ये प्रश्न जो है वो कल जो मैंने आपको पढ़ाया था उस कॉन्सेप्ट पे है। तो मुझे ये प्रश्न अच्छा लगा, तो मैंने आप लोगों के लिए ये प्रश्न यहाँ पे लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग वीडियो को देख ले, ये क्वेश्चन देख के सॉल्व कर लीजिए, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या थी। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या कह रहा है, 600 ग्राम का 16 सही 2/3% माइनस 180 ग्राम का 33 सही 1/3% का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे जो
प्रतिशत दिया गया है उसका गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे करेंगे इसका निकालने के लिए मान, हम यहाँ पे देख लीजिए 600 ग्राम में है तो इसको ग्राम में आंसर भी आया, तो इसको हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे गुणा किसका करेंगे अब 16 सही 2/3। अब 16 सही 2/3 में ही खेल सारा छुपा हुआ है। 16 सही 2/3 को भिन्न में अगर बदलेंगे तो कितना आएगा, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है कि आप लोगों ने देखना चाह रहा था कि आप लोगों ने जो मैंने आपको कल चार्ट दिखाया था प्रतिशत से भिन्न में कन्वर्ट करने का या फिर भिन्न से प्रतिशत में कन्वर्ट करने का, वो आप लोगों ने याद किया है कि नहीं किया है। तो अगर याद नहीं किया तो आप जाकर उसको याद कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के प्रश्नों में आपको बहुत अगर हेल्प मिलेगी तो उस चीज को याद करने से ही मिलेगी। अगर इसको करने बैठेंगे इस तरीके से 16 सही 2/3 प्रतिशत को कन्वर्ट करेंगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे इस प्रश्न को अगर नॉर्मल तरीके से करेंगे तो आपको लगभग लगेगा 30 से 40 सेकंड, बट अगर आपको वो चार्ट याद है तो इस क्वेश्चन को करने में मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 16 सही 2/3 को जब आप प्रतिशत वो भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 1/6 आता है, 16 छक्का 96, और जब बचेगा तो उसको डिवाइड करेंगे 2/3 से तो आपका कट जाएगा पूरा। तो 1/6 लिख सकते हैं हम। अब माइनस में क्या था 180 था, गुणे करेंगे फिर। अब 33 से 1/3 को हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो कितना लिखेंगे, आप सभी को पता होगा 33 से 1/3 को हम 1/3 लिखते हैं। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, अब इस क्वेश्चन में सीधे 6 से कट करिए, यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ से 3 से कट करिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका 60। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस 60, आपका आंसर आ गया 40 ग्राम। आशा करता हूं आप लोगों को मैं जो समझाना चाह रहा था वो समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका सी ऑप्शन। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा प्रतिशत का पूरा पाठ यहाँ पे समाप्त हो गया है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रश्न, किसी भी तरीके का प्रतिशत का प्रश्न दिक्कत करता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न दीजिए, मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी वो प्रश्न सॉल्व करके आपको तरीका बताऊंगा उसको आसानी से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मिलते हैं अपने कल की वीडियो में, जो कि होगा कंप्यूटर की वीडियो होगी। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि सोमवार मंगलवार आपका रीजनिंग होगा, बुधवार बृहस्पतिवार आपका मैथ होगा और शुक्रवार शनिवार आपका कंप्यूटर होगा, और जो रविवार का टाइम मिलेगा वो आप लोग रिवीजन करेंगे पूरा जो वीक में पढ़े रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।